अक्सर हमारे पास कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं कि अरे साहब, हमने आपसे वो मेरी कार का इंश्योरेंस करवाया था, लेकिन उसका इंश्योरेंस ऑनलाइन तो है ही नहीं, आपने इंश्योरेंस ही नहीं किया। जबकि उस व्यक्ति को हमने इंश्योरेंस की कॉपी हाथ में थमाई है, उसके बावजूद सामने वाला हमें फ़ोन करके ये बोल रहा है कि साहब आपने इंश्योरेंस ही नहीं किया, मैंने वो ऑनलाइन ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात है साहब, आपने कहाँ देखा? साहब, मोबाइल पे मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, मैंने उसमें नंबर डाल के देखा, मेरा इंश्योरेंस ऑनलाइन ही नहीं है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारी ऐप हैं जो ये दावा करती हैं, नो योर व्हीकल, नो योर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस और बैंकिंग बहुत कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज होती हैं। ये जानकारी कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती और ना ही की जा सकती है। आज आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल किसी भी अपने इवन सगे भाई को भी बैंक में भेजेंगे और कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो बैंक आपको नहीं देगा। ये बात एक अलग है कि अगर व्यक्तिगत रूप से बैंक कर्मी जानता है आपको तो वो आपको ओबलाइज कर दे, लेकिन वो भी नियम और कानूनों के खिलाफ है। बैंकिंग के नियम इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं और ना ही इंश्योरेंस की। तो ये बात तो निश्चित मान के चलिए कि अगर कोई आपके इंश्योरेंस के बारे में इस तरह का दावा कर रहा है सार्वजनिक रूप से, तो वो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज़, दूसरी चीज़, सिर्फ़ और सिर्फ़ जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर कहीं उत्सुकतावश हमें ये जानकारी लेनी भी है तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 माध्यम हैं। पहला और सर्वाधिक जिस पे विश्वास किया जा सकता है वो माध्यम है वह बीमा कंपनी जहाँ से आपने बीमा करवाया है। उसके अलावा आप व्हीकल इंश्योरेंस के संदर्भ में मैं कहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है जिसे हम आम भाषा में आरटीओ भी बोलते हैं, रोड, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 2 माध्यम ही हैं। बाकी अगर कोई इस तरह का दावा करता है तो वो निश्चित रूप से झूठ है और कहीं ना कहीं वो आपको कोई जानकारी नहीं दे रहा है, बल्कि ये मान के चलिए वो आपकी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण भी है कि हम मन में आई जो एप्लीकेशन उठाई, इंस्टॉल करी और अपनी मोबाइल नंबर और ज़रूरी जानकारियाँ आसानी से शेयर कर दी, रजिस्टर कर लिया और फिर अपने लिए भी एक ज़बरदस्ती का सरदर्द ले रहे हैं और सामने वाले को भी दे रहे हैं। ऐसा ना करें बंधु, यही हमारी गलत आदतें आगे चल के हमारे लिए ऑनलाइन फ्रॉड का कारण बनती हैं, क्योंकि हमने अपनी बहुत सारी जानकारियां सार्वजनिक कर दी हैं और पता नहीं कैसे लोग समझते हैं, कैसे उनको समझाया जा रहा है कि एक जीता जागता व्यक्ति आपके सामने बैठा है, खड़ा है, आपसे बात कर रहा है, आपको उसकी बात पे भरोसा नहीं है और एक फ़ोन कॉल आता है आपके पास या एक मैसेज आ रहा है, आप उस पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप ही के लिए घातक होगा। कल आप इन्हीं आदतों की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड
का कारण बनते हैं। बहुत आसानी से लोग हमने सुना है फ्रॉड कर लेते हैं, तो उसका कारण यही है कि हम लोग उस चीज़ पे ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, हम मैसेज को प्राथमिकता ज़्यादा दे रहे हैं। हम सामने से कॉल आ रहा है, आपको क्या मालूम कि वो बीमा कंपनी का व्यक्ति बता के आपसे बात जो कर रहा है वो वास्तव में बीमा कंपनी का व्यक्ति है। फ़ोन पे आपने उसका कोई पहचान पत्र तो देखा नहीं है, आप कैसे विश्वास कर लेते हैं? कम से कम स्वविवेक का थोड़ा सा तो इस्तेमाल करना चाहिए। आप फ़ोन कॉल पे मैसेज को, व्हाट्सएप मैसेज को इस तरह से इतना अंधविश्वास नहीं किया जाता है, और कोई भी जानकारी इतनी आसानी से नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके वित्तीय व्यवहार से जुड़ी हुई चीज़ है। आप बहुत सारी जानकारियाँ इंश्योरेंस करते हुए लेनी होती हैं, जो कि बैंकिंग सिस्टम में भी काम में आती हैं, और कहीं ना कहीं ये डाटा कई बार गलत हाथों में पहुंच जाता है और आप लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचें। और रही अपने इंश्योरेंस चेक करने की बात, तो वो मैंने आपको बताई दी है। उसका सबसे बढ़िया ज़रिया वह इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आपने बीमा लिया है। अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट की साइट पे ही जाके उसको क्रॉस चेक करें, और वहाँ भी केवल आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही चेक कर सकते हैं आप। उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सिर्फ इतनी सी जानकारी दी हुई है कि आपका इंश्योरेंस अमुक इंश्योरेंस कंपनी से है और इस तारीख तक वैध है। इसके अलावा और कोई जानकारी वहाँ पे आपको उपलब्ध नहीं होगी। बाकी सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।